बहुत सारे लोग कहते हैं जब आएगा इलेक्शन तो हम यहाँ के धर्म रक्षक हैं, हम देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अरे कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं भाई, कहाँ आपकी आवाज़ है? यहाँ पे इतना बड़ा सारा कुछ बात व्यवस्थाएं हो रहा है जो कि बिहार से बाहर चर्चाएं का विषय है। जो बसैठा लोहा पुल छठ घाट पे सनातन धर्म सेवा समिति के द्वारा जो यहाँ पर तैयारी की जाती है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सराहनीय कदम है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण से भी ज़्यादा नींद में सोया हुआ है। उनको तो सिर्फ वोट का राजनीति करना है भाई। ठीक है, करें अपनी मर्जी से, लेकिन राणा मैया का दरबार है, सच्चा दरबार है। हम लोग किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी राजनेता की हम लोग कहने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपने बलबूते समाज, पूरे पंचायतवासी और जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उन लोगों ने यह ठान लिया है कि अब इसमें किसी नेता को कहने की ज़रूरत नहीं है, नेता को लाने की ज़रूरत नहीं है, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ सनातन धर्म के मानने वालों को जागने की ज़रूरत है। और श्री सनातन धर्म सेवा समिति बसैठ द्वारा काफ़ी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कमेटी के कुछ सदस्य बैठे हुए हैं, इनसे सारा जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं नीलांबर कुमार सनातन धर्म सेवा समिति का एक सेवक हूँ और यहाँ पे हम लोग बैठ कर के जितने भी काम है उन सबको हम लोग देख रेख करते हैं। बाकी घाट की जहाँ तक की बात है तो सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग की नज़र होती है। कमेटी के बहुत सारे एक्टिव सदस्य हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और जिस समय जिनकी ज़रूरत होती है तुरंत तत्क्षण जा कर के वो अपना वहाँ पर जो है ड्यूटी देते हैं। सुनने में ये भी आया है कि पटना के बाद कहीं भी छठ मनाया जाता है तो सबसे अच्छा बसैठा में ही छठ मनाया जाता है। ये तो मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा। अभी तो जिधर भी देखिए आप वहाँ पर बसैठ छठ घाट की ही चर्चा चलती है। अब हम लोग तो पिछला बार सुन रहे थे कि भाई पटना के बाद बसैठा का आ रहा है जगह, लेकिन इस बार की जो बातें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत ही भव्य है। इसकी जितनी भी चर्चाएं की जाए उतना कम है, क्योंकि सनातन धर्म सेवा समिति एक संस्था ही नहीं, एक व्यवस्था का नाम है। और उस व्यवस्था के तहत पिछला बार ही हम लोगों ने यह चीज़ की घोषणा कर दी थी कि अगला बार जो छठ पूजा होगा उसमें एक अलग सी व्यवस्था होगी, जो कि इस बार महावीरी झंडा का भी आयोजन 8 तारीख से होने जा रहा है। और ऐतिहासिक रूप से उसका जो है हम लोग अंतिम तैयारी के क्षण में लगे हुए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ सहयोग किया जा रहा है आप लोगों को? देखिए, चूँकि हम लोग, हमारी संस्थाएं राजनीति स्तर पे कोई बात नहीं करना चाहती है और ना मैं करने के लिए कभी इस पर ध्यान देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग की इच्छाएं होता है कि इस पर पूछा जाए कि आखिर कहीं किसी जनप्रतिनिधि का क्या सहयोग है। तो सांसद महोदय हो या फिर विधायक महोदय हो या फिर यहाँ के पार्षद महोदय हो, जो कि या फिर यहाँ के पंचायत के जनप्रतिनिधि, किसी के भी द्वारा यहाँ पे अभी तक 1 रुपये का कोई मदद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या सांसद महोदय कहते हैं कि हम मोदी जी के लिए हैं, या फिर सांसद महोदय कहते हैं कि हमको सनातन के नाम पे हमको वोट चाहिए। विधायक महोदय कहते हैं कि हम भी सनातनी हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं जब आएगा इलेक्शन तो हम यहाँ के धर्म रक्षक हैं, हम देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अरे कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं भाई, कहाँ आपकी आवाज़ है? यहाँ पे इतना बड़ा सारा कुछ बात व्यवस्थाएं हो रहा है जो कि बिहार से बाहर चर्चाएं का विषय है। जो बसैठा लोहा पुल छठ घाट पे सनातन धर्म सेवा समिति के द्वारा जो यहाँ पर तैयारी की जाती है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सराहनीय कदम है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण से भी ज़्यादा नींद में सोया हुआ है। उनको तो सिर्फ वोट का राजनीति करना है भाई। ठीक है, करें अपनी मर्जी से, लेकिन राणा मैया का दरबार है, सच्चा दरबार है। हम लोग किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी राजनेता की हम लोग कहने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपने बलबूते समाज, पूरे पंचायतवासी और जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उन लोगों ने यह ठान लिया है कि अब इसमें किसी नेता को कहने की ज़रूरत नहीं है, नेता को लाने की ज़रूरत नहीं है, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ सनातन धर्म के मानने वालों को जागने की ज़रूरत है। और इस बार लोग जाग गया है भाई, कहने की ज़रूरत नहीं, इस बार जाग गया है। विशेष आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि बस हे राणा मैया, आप सब पर कृपा बना करके रखें
और जो भी लोग इस पर सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखें। बाकी जय राणा मैया। आज खरना का दिन है, क्या कुछ यहाँ पे स्पेशल हो रहा है? क्योंकि पिछले बार यहाँ पे आए थे तो झूला उला नहीं था, इस बार तो झूला सब भी। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि बसैठा लोहा पुल छठ घाट जो कि बेनीपट्टी प्रखंड के अंदर में मधुबनी जिला के अंदर में यह पड़ता है, मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी सनातन धर्म के धर्मावलंबी से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि वह एक बार यहाँ पे आएँ। सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, आप दूर से भी यहाँ पर आकर के अपना छठ व्रत कर सकते हैं। चूँकि यह महापर्व है, यहाँ पर रहने का व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्थाएं, मनोरंजन की व्यवस्थाएं, सारी चीज़ की व्यवस्थाएं ये संस्था करके देती है। और जहाँ तक कि झूला वगैरह की बात मैं कब बतलाऊँ कि यहाँ इस बार 9 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। और 9 दिवसीय कार्यक्रम में कल यहाँ पे भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब करीब मुझे लग रहा है कि 20 से 25 हज़ार लोगों की उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। यहाँ पे कितने सालों से इस तरह का छठ पूजा मनाया जाता है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर का इतिहास बहुत पुराना है। चूँकि यह धौंस नदी से कनेक्ट होता है, इधर खिरई नदी है उससे भी यह कनेक्ट ये नदी है। लेकिन ये भव्य तैयारी की जहाँ तक की बात है, ये सनातन धर्म सेवा समिति जिसका जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया, ये 2017 में इसका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उस समय से इनकी तैयारी लगभग दिन प्रतिदिन यहाँ पे भव्य एक रूप लेता जा रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है छठ पूजा के अवसर पर? अगर प्रोग्राम मनोरंजन की बातें अगर करें तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सभी धर्मावलंबियों को के लिए, सनातन के जितने मानने वाले लोग हैं, हमारे बेनीपट्टी प्रखंड के, मधुबनी जिला के जितने भी लोग हैं या पूरे बिहार के लोगों से मेरा यह आग्रह होगा कि यहाँ पर इस बार संध्या यानी कि 7 तारीख के शाम में डॉली सिंह जो कि मिथिला का एक धरोहर कहा गया है, मिथिला संस्कृति के रूप में उसका भी नाम फेमस है, उनका प्रोग्राम यहाँ देने का एक रखा गया है समय। जो रात्रि का प्रोग्राम जो है वो डॉली सिंह के माध्यम से प्रस्तुति किया जाएगा। लगभग यहाँ पे कितना ज़्यादा खर्च हो जाता है? क्योंकि बहुत बड़ा आप लोग पंडाल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य देवता का प्रतिमा भी बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता होगा आप लोग? पिछला बार की तुलना में अगर कहा जाए तो प्रतिमा की बातें जो कर रहे हैं तो पिछला बार 21 मूर्ति की स्थापना हुई थी, इस बार 31 मूर्ति की स्थापना है। और इस बार पूरे मेला परिसर को, चूँकि 9 दिवसीय कार्यक्रम है, तो पूरे मेला परिसर में एक हम लोगों का सबसे विशेष चर्चा का जो केंद्र बना हुआ है वह है लक्ष्मी विष्णु भगवान की प्रतिमा का जो स्थापना किया गया है। वहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है जिसे देखने के लिए दूर दराज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पर आने के बाद यहाँ का भक्ति में जो वातावरण है उनका आनंद उठा रहे हैं। ये भी यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे कोई लोग आते हैं तो उनका बाइक चोरी नहीं होता है, कहीं पे कोई मेला देखने जाता है वहाँ पे बाइक भी चोरी हो जाता है। क्या यहाँ पे CCTV कैमरा आप लोग लगाए हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे मेला परिसर में 40 CCTV कैमरा से लैस किया गया है। और इस संस्था के जितने भी 50 वॉलंटियर कमेटी के सदस्य हैं वो रात दिन अपना अकत प्रयास मेहनत करके और हर तरफ अपनी मुस्तैदी, सफाई, स्वच्छता के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और रह गया इस बार मेला परिसर में बगल में हम लोग एक मोटरसाइकिल स्टैंड के लिए भी हम लोगों ने जगह का जो है निरीक्षण किया है, जगह को चिन्हित किया है। वहाँ पर जो भी दूर दराज से लोग आएंगे अपनी मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ लगाएंगे। कहीं ऐसी बात नहीं है कहीं कोई दिक्कत है। पेयजल की व्यवस्था हमने पूरे मेला परिसर में इस बार 4 पेयजल की व्यवस्था करवाया है संस्था के माध्यम से। ये भी सुनने में आता है, देखिए छठ पूजा को लेकर के बच्चा पानी में जाता है, कई बार सुनने में आता है कि कोई डूब गया। यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है नदी के बगल? बिल्कुल बैरिकेड तो किया ही गया है। दूसरी बात यहाँ पर NDRF की टीम भी होती है। हमारे जो कमेटी के सदस्य लोग हैं वह एकदम अपनी मुस्तैदी, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को अपना ड्यूटी दे दिया जाता है। सभी लोगों को पासिंग बना दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी फलाना जगह है, आप मुख्य द्वार पर रहेंगे, आप जहां मनोरंजन गृह है वहां रहेंगे। फिर किसी और लोगों को कहा जाता है कि नहीं, आप नदी के पीपा पुल जो बनाया गया है वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं लगने देना। यानी कि कुल मिलाकर के संस्था अपने तरफ से पूरी तैयारी करके रखी हुई है। और सिर्फ यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से बार बार हम आग्रह करेंगे कि अब कब तक सोए रहोगे, अब सोने की ज़रूरत क्या है। अरे अभी भी तो कम से कम ये सनातनियों को जाग जाना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा जो तैयारी हो रहा है किसके लिए। सनातन धर्म के हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सनातन धर्म के हम लोग सेवक हैं, उनके हम लोग सच्चा सिपाही हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप एक बार यहाँ पर आएँ और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखें। एक बार ये बताइए कि इस कमेटी में आप किस पद पे हैं?
ऐसे पद से क्या होता है, हम लोग तो सेवा भाव से आए हुए हैं। पद की बात क्या करें, ऐसे छोटे मोटे तौर पर हम लोगों को लोग कहते हैं कि भाई आप उप सचिव के रूप में आप यहाँ पर रहिए, आप बेहतर आप इसका निर्वाह कर रहे हैं, तो उप सचिव के तौर पर हम यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अपने आप को ये नहीं लग रहा कि मैं सचिव हूँ, अध्यक्ष को कभी ये नहीं लग रहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, क्योंकि सब एक ही तरह के लोग हैं, सब एक सेवक है। राणा मैया के दरबार में कोई कुछ नहीं, यहाँ पर तो सच्चा दरबार है। यहाँ पे न्याय के देवता सूर्य भगवान के शरण में हम लोग सिर्फ एक ही भाव रखते हैं, सेवा भाव। आखिरी में हमारे व्यूवर को क्या बताना चाहेंगे? हम लास्ट में सभी धर्मावलंबियों से फिर से हम कहना चाहेंगे कि इंसानों की इंसानियत कभी भी कम नहीं होती। सोना टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो कीमत कम नहीं होती। तो हम लोग सनातनी हैं, सनातन की आवाज़ को उठाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। आप लोगों से आग्रह कि आप लोग भी जहाँ भी हैं सनातन के लिए अपना सारी तैयारी करके रखें। और राणा मैया के शरण में, चूँकि यह पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए महापर्व है, और इस महापर्व के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। तो इस महापर्व की तैयारी इतना ज़ोर शोर से किया जाए कि बिहार की आवाज़, मधुबनी जिला और इस बसैठा लोहापुल छठ घाट का आवाज़ विदेशों तक जाए। देख सकते हैं यहाँ पे सारे कमेटी के सदस्य हैं और कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? ब्रह्मदेव ठाकुर। कब से यहाँ पे छठ पूजा मनाया जा रहा है? 2017 से। 2017 से मनाया जा रहा है। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा सहयोग किया जा रहा है? मुखिया हुआ, विधायक हुआ, उसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा कोई सहयोग नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को छठ घाट की ज़रूरत है? जी ज़रूरत है, कभी एकदम अवलंब ज़रूरत है। सब लोग यहीं पे छठ पूजा मनाते हैं? अरे पूरा समाज जो है सो यहीं मनाता है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए? अपना पूरा बसैठे पंचायत तो होता ही है, 4 पंचायत का गांव है, ये सब आते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे छठ घाट की बहुत ही ज़रूरी है। जी एकदम बहुत ज़रूरी है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा कमेटी के सदस्य है और यहाँ पे दूर दूर से लोग छठ देखने के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा छठ पूजा यहाँ ही मनाया